एक दिन की बात है। उससे एक दिन मुलाकात हुई। कीनर था वो। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने आप नाम हमें बताया। मैंने उससे पूछा कैसे हो या सब कैसे बने तुम। कीनर तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा कैसे बनूं, मतलब वो जो ऊपर वाले बनाकर भेजा है मैं वही हूँ, लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है। या ना मर सकता हूँ न जी सकती हूँ। यह जीवन भी कोई जीवन है। सभी किस्त की तुड़ से कहते हैं कहीं से, हजारों तो कहते हैं हिजड़ा जा रहा है। मैंने पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तुम्हारे माँ बाप मेरे मतलब तुम्हारा। उनमें एक लंबी सांस लिया और उदास होकर अपनी कहानी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से हूँ और बना भी नहीं चाहती हूँ इतनी। मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रहा था। उसकी शादी के 35 साल के बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई है, यह जानकर सभी बहुत खुश हुए। समय गुजरता गया। जब मैं 6-7 साल की हुई तो मेरे घर में काम करने वाली बाई को मालूम चला कि लड़की नहीं एक हिजड़ा है। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी मैं तो माँ होती हैं, अपनी संतान को पालेंगे पोसेंगे उसे समय में समझ नहीं पाई थी इसकी हिजड़ा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला ना हो जाए कि मैं कीनर हूँ। इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया था कि मोहल्ले में मैं किसी को ना बताया कि मैं कीनर हूँ। इसके बदले में माता पिता उसे एक्सपोर्ट पैसे देते थे। समय गुजरता गया और देखते देखते मेरी उम्र 16 साल की हो गई और यहाँ से शुरू हुई मेरी कहानी लड़की से कीनर बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल ढलने लगा। मैं खुद हो परेशान हो उठी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। क्या मैं सचमुच कीनर हूँ, कहते हुए कि सच्चाई बहुत दिन तक छिप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के ने साथ में झगड़ा हुआ। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और गुस्से में एक कीनर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी और सब देख रहा तंग हो गया। और यह पर राज खुल गया कि मैं एक कीनर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे भी बहुत बदलाव आना शुरू हो गया। जैसे कि मुझे लड़कियों के पसंद आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती थी, कभी मुझे समीज सलवार पहनने का मन करता था, कभी लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहन लेती थी। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं ना तो मर्द ना तो ही औरत में एक कीनर हूँ। थोड़े दिन बाद ही मेरे घर पर एक कीनर समुदाय से कुछ कीनर पहुँचते हैं और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह कहकर कि आपकी संतान आपके समाज का नहीं है, इसके समाज अलग है और हम इसे अपने में ले कर जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझसे अपने
माँ बाप की इज्जत और सहन होती थी। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू थे और जाते वक्त उसने मैंने वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगी। उसने हाँ, हमेशा मिलने आऊँगी। इतना कहते कहते होम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिसकते हुए कहती है, आज 12 साल हो गई, लेकिन यह आने के बाद मुझे कभी हिंसकता ही नहीं हुई कि आने में आपसे मिलने जाऊं, क्योंकि यह ज़िंदगी नकर की ज़िंदगी है और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उसके पास जाऊं, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की ज़िंदगी से बहुत घिन आती है, लेकिन उसकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उसके बाद उतना प्यार कभी किसी से नहीं। करते करते हमें माफ़ कर रो पड़ते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उन्हें के कंधे पर हाथ रखकर और सौगंध देता हुए कहा, हमें जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर तुम्हें बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने चाह जाने के बाद भी इतना प्यार दिया था और बहुत साहस भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपने आप रास्ता चुना। हम अपने आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, घिन आती है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं, मगर हम भी तो किसी के संतान हैं। हिजड़ा से नफरत है, लेकिन हिजड़ा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से ही दुआ करता हूँ कि कभी किसी को हिजड़ा मत बनाना, क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत दर्द होती है। जो भी है, जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई हूँ। अच्छी लगी, थोड़ा सी हेल्प हो जाए। बहुत दिन से अच्छे से रो भी नहीं पाती थी, लेकिन आज फिर अचानक होम वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, जाना होगा, और कहाँ कर वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं खड़ी सुस्त और खामोश हो जाते हैं। हुए देखा था उसकी कहानी, उनकी ज़िंदगी का सफ़र। उसकी आंखों के आंसू अभी तक मुझे कचोट रहे थे, लेकिन हमें की यह दर्द भरी कहानी मुझे हजारों सवाल पूछ रहे थे, जिसके जवाब मेरे पास नहीं था।